हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और स्वागत है परिखिल की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था दोस्तों, और इस क्रैश कोर्स में हम अपना 3 चैप्टर खत्म करके अपने चौथे चैप्टर में इंटर कर चुके थे, जिसमें हम आपको 3 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं दोस्तों। ये है चौथी वीडियो जो कि है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे आधारित। दोस्तों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम सीखेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे होने वाली है। तो देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जानने से पहले आपको जानना होगा डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देख लो दोस्तों। करना क्या है, सब्सक्राइब द चैनल, गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच ऑल द वीडियोस। अब मैंने रियल नंबर का सारी वीडियो दे चुका दोस्तों, पॉलिनोमियल की सारी वीडियो दे चुका, लीनियर इक्वेशन की सारी वीडियो दे चुका हूँ। ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन चल रही है, इसमें भी 3 वीडियो दे चुका, ये लास्ट वीडियो है। और क्वेश्चंस की वीडियो मैं अलग से दे दूंगा दोस्तों, टेंशन मत लो, ठीक है? टेंशन बिल्कुल मत लो, क्वेश्चन की वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी, ठीक है? चलो, डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? डिस्क्रिमिनांट वो वैल्यू है, ठीक है? डिस्क्रिमिनांट वो वैल्यू है जिससे आप बता सकोगे कि कोई भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है ना, वो वैल्यू है जिससे आप बता सकोगे कि कोई भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है उसका आप रूट्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है? ये आप बता सकोगे डिस्क्रिमिनेंट से, ठीक है? कि उसका रूट्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आप अगर इक्वेशन के पहले इक्वेशन कोई भी मेथड से आपको निकालना हो, ठीक है, आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से मान लो निकालना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप अगर डी निकाल लेते हो, उस इक्वेशन का डी निकाल लेते हो, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको फर्दर आगे प्रोसेस करना है कि नहीं करना है, ठीक है? उसके कुछ कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेंट की कुछ कंडीशन है, आप देख लो उसको। अगर आपको वो पता चल जाएगा तो आप क्लियरली बता पाओगे कि कोई भी इक्वेशन दिया गया है उसका आप मतलब उसका सॉल्यूशन निकाल सकोगे कि नहीं निकाल सकोगे। तो डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट किया जाता है डी से, ठीक है? डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट किया जाता है। अब डी का फॉर्मूला क्या होता है? तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे बात है कि बी स्क्वायर क्या है, आई मीन बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है। तो याद करो, मैंने जब अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए क्या है दोस्तों? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी इज द कांस्टेंट, ठीक है? तो आपको सारी बातें समझ में आ गई यहाँ पे किसको किसको उठाना है और कहाँ कहाँ पुट करना है। तो आपको डी निकालना है, आप कोई भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, आप उसका बी निकालना, उसका स्क्वायर करना, -4 निकालना, ए निकालना और सी निकालना, तीनों को रख के देख लेना। अगर अब बोलो, आप जैसे मैंने अभी बताया कि आप ये डिसाइड करता है कि आपको आगे फर्दर स्टेप्स करने हैं कि नहीं करने हैं, आपका एक जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है? तो इसीलिए मैं बता देता हूँ आपको कि ये होता कैसे है, ठीक है? ये होता कैसे है। अगर डी का जो वैल्यू है, डी का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया दोस्तों, ठीक है? यहाँ पे आपने सॉल्व किया ना दोस्तों, तो डी का वैल्यू है जो वो आपका ग्रेटर देन 0 आ गया, तो कहेंगे कि रियल एंड अनइक्वल रूट्स निकलेंगे, ठीक है? रियल एंड अनइक्वल, रियल रूट्स निकलेंगे मतलब रूट्स निकलेंगे, और अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब कि 2 वैल्यू आती है ना एक्स की, तो एक कुछ और आएगा, दूसरा कुछ और आएगा। एक हो सके 1/2 आ रहा है, दूसरा हो सके 4/3 आ जाए, ठीक है? तो रियल एंड अनइक्वल का यह, अनइक्वल मतलब क्या? जो इक्वल ना हो, ठीक है? दोनों रूट्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है? दूसरा पॉइंट कहता है दोस्तों कि अगर डी की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ जाती है, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे कि रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है? रियल एंड इक्वल, और मैं रूट्स रूट्स बोल रहा हूँ, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, जीरोस रूट्स वैल्यू सब सेम है, ठीक है ना? तो अगर डी का वैल्यू 0 आ गया तो रियल एंड इक्वल मतलब रियल, यहाँ भी रियल ही होंगे, मतलब रूट्स निकलेंगे, ठीक है? लेकिन वो दोनों इक्वल रहेंगे। अगर एक आ रहा है, एक्स का वैल्यू एक आ रहा है 1/2, तो दूसरा भी आएगा 1/2, ठीक है? थर्ड कंडीशन, लास्ट कंडीशन है ये, अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, माइनस में आ गई इसका मतलब, ठीक है ना? डी की वैल्यू 0 से छोटी आ गई तो यहाँ पे बोलेंगे नो सॉल्यूशन, नो रूट्स, ये भी बोल सकते हैं, नो रूट्स बेहतर होगा यहाँ पे लिखना, नो रूट्स,
ठीक है, नो रूट्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? बोलो, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों सारी की सारी बातें? डी की वैल्यू, डी होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है तो आपका रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएगा। डी की वैल्यू है वो 0 के बराबर है तो रियल एंड इक्वल रूट्स आएगा। अगर डी की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है तो अब नो रूट्स आएगा, कोई भी रूट्स नहीं आएगा। आप इसे छोड़ देना वहां पे क्वेश्चन को कि इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। आपके तक तो यही पढ़ना है, ठीक है ना। क्लास 11th में जाओगे तो कुछ और पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ तक आपके 10th क्लास तक यही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद मैं चाहूँ तो यहाँ पे बता सकता हूँ वो क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन मैं चाह रहा हूँ, चलो ठीक है बता देता हूँ मैं। चलो, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, इससे थोड़ी ना आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला निकलेगा। आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स निकालने के लिए अलग से फार्मूला है, -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब बोलोगे ये क्या क्या लिख दिए सर आप, ये क्या क्या लिख दिए आप? तो कुछ नहीं लिखा हमने, कुछ लिखा ही नहीं। ध्यान से देखो, x लिखा कि x की जो वैल्यू निकालनी होगी वो, -b लिखा तो b तो आप जान रहे हो, अभी मैंने लिखा था ना, ये क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, ठीक है। प्लस माइनस लिखा, ठीक है, प्लस माइनस तो समझ रहे हो, एक प्लस में लोगे एक माइनस में लोगे तभी ना दो जीरोज आएंगे, ठीक है ना। कैसे हम पिछले क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में कर रहे थे उसी तरह से। और ये पता है क्या है, रूट ओवर, तो रूट ओवर लिख दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डी, तो यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ दोस्तों रूट ओवर डी बाई 2a, ये भी तो लिख सकते हैं ना, ये भी तो आ सकता है हमारा इक्वेशन, ये फॉर्मूला, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर हो गई यहाँ तक? तो ये जल्दी से आप नोट कर लो, -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये भी फॉर्मूला सही है। और x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a, ये भी फॉर्मूला सही है, क्योंकि दोनों इक्वल ही तो है, तो दोनों सही होंगे, ठीक है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट कर लो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा दोस्तों। और हम इस पर क्वेश्चन करते हैं तो आपको फायदा हो जाएगा उससे। तो देखो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो आप देखना ही मत, ये तो आप देखना ही मत, ये ध्यान से देखो आप, x अगर 0 हो जाता है तो ये देखो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप इसे देखना ही मत। मैं लिख दिया आपको समझाने के लिए बस, ठीक है। इसे आप मत देखोगे, आप सिर्फ देखोगे इसे। आपको निकालना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसका आंसर, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये एक क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है नहीं, तो इसको सबसे पहले हम उस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से एलसीएम लिए x का, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 3, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से फिर आएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। क्लियर है? ये देखो यहाँ पे डिवीजन में, उधर जाकर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब क्या इसे मैं लिख सकता हूँ, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकूंगा। ये आ गया आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब सबसे पहले काम आपको क्या करना है वो सुन लो पहले। सबसे पहले आपको d निकालना है किसी का भी, ठीक है। सबसे पहले आपको d निकालना है, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल पाए कि मुझे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तो d निकालोगे, d आता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d आ जाएगा आपका b, यहाँ पे b कौन दिख रहा है आपको, b ये दिख रहा है, और a यहाँ पे कुछ नहीं है तो a हो जाएगा आपका, और ये भी ये c है आपका, ठीक है। आगे बात समझ में? तो बी स्क्वायर मतलब कि, अब ध्यान से देखना, ये पूरा लिखना, ये पूरा लिखना -3 साइन के साथ -4, a के जगह पे क्या है दोस्तों, a के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 लिख दिया हमने। c के जगह पे क्या है तो 1, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 1 है, नहीं -1 है, ठीक है, -1 है, ठीक है। अब d का वैल्यू निकालेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -1 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो यहाँ से आ गया 13। अब बताओ तो d का वैल्यू क्या 0 से बड़ा है ना, d का वैल्यू 0 से बड़ा है ना। अब d का वैल्यू 0 से बड़ा है तो मैंने क्या बताया था, रियल एंड अनइक्वल रूट्स निकलेंगे, मतलब रियल रूट्स निकलेंगे, मतलब रूट्स निकलेंगे, हमें आगे करना है। यह है कि अनइक्वल निकलेंगे, दोनों अलग अलग आने चाहिए। तो हम जानते हैं दोस्तों कि x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर इसे हम d भी लिख सकते हैं टोटल बाई 2a। तो हम पुट करेंगे दोस्तों x स्क्वायर, x इज इक्वल टू -b क्या है पहले से दोस्तों आपका -3, तो माइनस ऑफ -3 ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, लिख सकता हूँ ना, प्लस माइनस
रूट ओवर, इसका तो वैल्यू आपको पहले से निकला हुआ ना दोस्तों, फिर से पुट मत करने लग जाना आप कि बी फिर से पुट कर दिया, यही निकाला ना आपने, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना निकाला आपने 13, ठीक है, बाई 2 इंटू ए, ठीक है ना, a1 है हमारा, a1 है ना, यहाँ देख लो a1 है, तो पुट कर दिया। अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 3 प्लस माइनस रूट 13/2, ठीक है, मतलब एक वैल्यू आपका आ जाएगा प्लस वाला और एक वैल्यू आपका आ जाएगा माइनस वाला। क्लियर, ये एक वैल्यू आ गया प्लस वाला और एक वैल्यू आ गया माइनस वाला। क्लियर हो गया, था इजी। आपको यहां से बस ये चेक करना है, देखिए डी चेक करने से आपको दो फायदा हो रहा है। डी चेक करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका आगे करना है कि नहीं करना है, ठीक है, आपका रियल रूट्स आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर डी 0 से बड़ा होगा तो बढ़िया बात है, डी 0 के बराबर होगा तब भी बढ़िया बात है, अगर डी 0 से छोटा हो गया तो बढ़िया बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पहले देखना होगा, उसके बाद आपको x पे वैल्यू निकालना होगा। और ये बी स्क्वायर, दो फायदे कैसे हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू तो आपने पहले ही निकाल रखा है यहाँ पे, तो इससे बस यहाँ उठा के पुट करना होता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा दोस्तों, ये नोट कर लो, फिर हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है कि 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और बता रहा है कि x जो है वो ना तो 0 के बराबर होगा ना तो 2 के बराबर होगा। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि आपको ये देखना ही नहीं है, फिर से मैं लिख दिया फिर से आपको बताने के लिए, ठीक है, आपको ये देखना ही नहीं है, क्योंकि अगर वो उस पर ये बताता है कि 2 यहाँ पे रखोगे तो 0 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए आपको उसको देखना ही नहीं है ना, आपको उसको देखना ही नहीं है। स्टेप्स क्या करने हैं हमारे, स्टेप्स क्या करने हैं, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन, तो x से इसको डिवाइड देंगे, x खत्म, x माइनस 2, यहाँ पे x माइनस 2 आ गया और ये माइनस x आ जाएगा इज इक्वल टू 3। कोई दिक्कत बोलो नहीं। अब यहाँ पे x माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं दोस्तों, क्लियर है। अभी देखो तो x माइनस एक्स कैंसिल, ये हो गया माइनस 2 इज इक्वल टू, ये देखो तो 3x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अगर मैं x इज इक्वल टू 2 लिखूं, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 लिखूं और 2 इज इक्वल टू x ऐसे लिख दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है, क्या कोई फर्क पड़ रहा है, इसे फिर मैं घुमा के ऐसे नहीं लिख सकता, दोनों का तो वही मतलब है, ठीक है, इसे मैं घुमा के ऐसे तो लिख सकता हूँ ना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं छोटी छोटी बातों में, इसे मैं 2 को उधर लेके चल जाता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसे 2 को उधर लेके चल गया तो 0 हो गया। अब बच्चे बोलेंगे कि नहीं इस साइड ना 0 है, उस साइड कैसे लेके चले गए 0 को, तो चाहे ये पूरा 0 के बराबर तो ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, बात बराबर है, ठीक है, यह आपके सुटेबिलिटी के कारण मैं ऐसे लिख दिया हूँ, ठीक है। अब आपको मिल गया है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये प्रोसेस करने के बाद आपका मिल गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से आप सबसे पहले काम है आपका डी निकालने का, ठीक है दोस्तों, मैं इसे इरेज करता हूँ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ। आप प्रोसेस समझ गए ना कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है दोस्तों, इसलिए बस कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिख लेंगे दोस्तों और बाकी सारे को इरेज कर देंगे। अगर चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे चाहो तो आप इसे लिख सकते हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलता है दोस्तों 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया दोस्तों, क्लियर है। चलो सबसे पहले डी निकालेंगे दोस्तों, डी होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर, बी है आपका माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए है आपका 3 और सी है आपका प्लस 2, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे 36 हो जाएगा दोस्तों, माइनस 3 4 जा 12 इंटू 2 24, ठीक है दोस्तों, तो 12 बच गया यहाँ पे जो कि 0 से बड़ा है, 12 है जो कि 0 से बड़ा है ना, तो डी का वैल्यू 0 से बड़ा है, मतलब रियल एंड अनइक्वल रूट्स निकलेंगे, मतलब हम लोग अभी आगे करना होगा हम लोग को, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो हम जानते हैं कि x का जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ये। चलो तो अब यहाँ से देखो दोस्तों पुट करना स्टार्ट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस तो पहले से है, और b है आपका -6,
ठीक है, प्लस माइनस रूट ओवर, ठीक है, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या निकाला हमने 12, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 12, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या दोस्तों 3, ए का वैल्यू 3 पुट कर दिया हमने। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 6 प्लस माइनस, इसको तोड़ो दोस्तों, नहीं आता तोड़ने तो ये देखो 2 6 2 3, तो क्या हम इसे 2√3 लिख सकते हैं दोस्तों, 2√3 लिख सकते हो ना, और ये 2 इंटू 3 है, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्लियर है यहाँ तक। अब मेरे को एक बात बताओ आप, छोटी सी बात है कि x इज इक्वल टू, मैं यहाँ से 2 कॉमन कर सकता हूँ क्या, तो यह आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बाई 2 इंटू 3, और ये 2 से 2 सॉर्ट आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बाई 3, ठीक है ना, आ गया समझ में। या फिर एक और आ सकता है, लेकिन वो ठीक है, ऐसे ही रहने दो आप, ठीक है ना। तो अब यहाँ से दो तो निकाल सकते हो ना अलग अलग करके, एक आ गया, एक प्लस वाला और एक 3 माइनस √3 बाई 3, ठीक है ना, आ गया समझ में। क्लियर ये पूरा, ये देखो दो रूट्स आ गए ना आपके, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, देखो प्लस माइनस था तो एक अलग अलग कर दिया हमने, तो एक प्लस वाला आ गया एक माइनस वाला आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं, तो आपको समझ में आ गया दोस्तों पूरा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये पूरा आपको क्वाड्रेटिक आपको पसंद आया हो दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मेरे बारे में कोई सजेशन, मेरे लिए कोई सजेशन हो या फिर आपकी कोई डिमांड हो तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका एक कमेंट एंड एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है दोस्तों। मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।